एल डोराडो की कहानी उतनी ही पुरानी है जितना कि समय। यह हमारे धन, एडवेंचर और अननोन की गहरी चाहत को दर्शाती है। कहानी शुरू होती है कोलंबिया के मुइस्का लोगों से। वे एक इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन थे। वे एंडेस माउंटेन्स में रहते थे। मुइस्का का एक सीक्रेट रिचुअल था। यह लेक ग्वाटाविटा में होता था। इस रिचुअल के दौरान एक नया चीफ्टिन खुद को सोने की धूल से ढक लेता था, फिर वह झील में कूद जाता था। यह एक्ट देवताओं को एक ऑफरिंग था। मुइस्का का मानना था कि झील में बहुत बड़ी स्पिरिचुअल पावर है। समय के साथ इस रिचुअल की कहानियां फैल गईं। वे स्पेनिश कॉन्क्विस्टेडर्स के कानों तक पहुंची। कॉन्क्विस्टेडर्स सोने के भूखे थे। स्पेनिश 16वीं सेंचुरी में साउथ अमेरिका पहुंचे। उन्होंने एक गोल्डन मैन के बारे में सुना। कहा जाता था कि यह आदमी सोने से बने शहर पर राज करता है। यह रहस्यमय शहर एल डोराडो के नाम से जाना जाने लगा। स्पेनिश में इसका मतलब है द गिल्डेड वन। एल डोराडो की कहानी का जन्म हुआ। इसने सोने के लिए एक बुखार जगा दिया। यह बुखार सदियों तक एक्सप्लोरर्स को आगे बढ़ाता रहा। गोंजालो हिमेनेज दे क्वेसादा एक स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर था। 1536 में वह एल डोराडो को खोजने निकला। उसने कैरिबियन कोस्ट से एक एक्सपेडिशन का नेतृत्व किया। उसकी जर्नी खतरों से भरी थी। रास्ते बहुत कठिन थे। जंगल बहुत अनफॉरगिविंग था। क्वेसादा और उसके आदमियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चुनौतियों के बावजूद क्वेसादा आगे बढ़ता रहा। वह सोने के वादे से प्रेरित था। वह अंततः कोलंबिया के हाईलैंड्स पहुंच गया। यहीं पर उसकी मुलाकात मुइस्का लोगों से हुई। मुइस्का कुशल गोल्डस्मिथ्स थे। उनके पास बहुत दौलत थी। हालांकि उनके पास सोने का शहर नहीं था जिसे क्वेसादा ढूंढ रहा था। क्वेसादा ने मुइस्का को जीत लिया। उसने उनके धन पर स्पेन के लिए दावा किया। उसने लेक ग्वाटाविटा के रिचुअल के बारे में जाना। क्वेसादा ने झील को सुखाने की कोशिश की। वह सोने की ऑफरिंग्स को रिकवर करना चाहता था। उसके प्रयास असफल रहे। एल डोराडो की कहानी बनी रही। इसने एक्सप्लोरर्स को लुभाना जारी रखा। सर वॉल्टर रैली एक इंग्लिश एक्सप्लोरर थे। वह एल डोराडो की कहानी से मोहित हो गए थे। रैली का मानना था कि सोने का शहर मौजूद है। उसने सोचा कि यह साउथ अमेरिका के बीचों बीच स्थित है। इसे खोजने के लिए उन्होंने 2 एक्सपेडिशंस का नेतृत्व किया। रैली का पहला एक्सपेडिशन 1595 में हुआ था। वह अब गियाना पहुंचे। उन्होंने ओरिनोको रिवर को एक्सप्लोर किया। रैली का मानना था कि यह नदी एल डोराडो की है। वह इस क्षेत्र के नेटिव लोगों से मिला। उन्होंने उसे एक वेल्थी एम्पायर के किस्से सुनाए। कहा जाता था कि यह साम्राज्य जंगल के अंदर गहराई में स्थित है। रैली इंग्लैंड लौट आया। उन्होंने अपनी जर्नी का एक अकाउंट प्रकाशित किया। उनकी किताब द डिस्कवरी ऑफ गियाना ने एल डोराडो की कहानी को और हवा दी। इसने कई लोगों की कल्पना को जगाया। रालेई ने 1617 में एक दूसरा एक्सपेडिशन का नेतृत्व किया। यह एक्सपेडिशन विफल रहा। रालेई पर इंग्लिश क्राउन ने देशद्रोह का आरोप लगाया था। उसे 1618 में मार डाला गया था। उसके निधन के बावजूद एल डोराडो की खोज जारी रही। एल डोराडो की कहानी इररेजिस्टिबल साबित हुई। ये एक्सप्लोरर्स को अननोन में और गहराई तक ले गई। विशाल अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक फोकल पॉइंट बन गया। एक्सपेडिशंस ने इसकी गहराई में जाने का साहस किया। उन्हें अविश्वसनीय खतरों का सामना करना पड़ा। अमेज़न घने जंगल्स का घर था। खतरनाक नदियां थीं। एक्सप्लोरर्स ने बीमारी और भूखमरी का सामना किया। ये एक्सपेडिशंस अक्सर निराशा से भरे होते थे। उन्हें सोने का कोई शहर नहीं मिला। हालांकि उन्होंने नए टेरिटोरीज को मैप किया। उन्होंने इंडिजिनस ट्राइब्स से संपर्क साधा। उन्होंने अमेज़न के प्राकृतिक अजूबों के बारे में जाना। ये डिस्कवरीज वैल्यूबल थीं। उन्होंने दुनिया के बारे में हमारी समझ में योगदान दिया। सेक्शन 5 हम्बोल्ट्स लेगेसी, अ साइंटिफिक अप्रोच टू एक्सप्लोरेशन। 19th सेंचुरी एक्सप्लोरेशन में एक टर्निंग पॉइंट था। सोना खोजने से ज्ञान की तलाश में एक बदलाव आया। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एक प्रशियन नेचुरलिस्ट और एक्सप्लोरर थे। उन्होंने वैज्ञानिक खोज के इस नए युग को अपनाया। हम्बोल्ट ने पूरे साउथ अमेरिका का बड़े पैमाने पर ट्रैवल किया। उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस का मेटिकुलसली दस्तावेजीकरण किया। उन्होंने इस क्षेत्र के फ्लोरा, फौना और जियोग्राफी का अध्ययन किया। हम्बोल्ट के काम ने कॉन्टिनेंट के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। उन्होंने नेचर के इंटरकनेक्शन को पहचाना। उन्होंने वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशन के महत्व पर जोर दिया। जबकि हम्बोल्ट को सोने के लिटरल शहर में विश्वास नहीं था, उन्होंने एल डोराडो लेजेंड के कल्चरल सिग्निफिकेंस को स्वीकार किया। उन्होंने इसे अननोन के प्रति मानवता के आकर्षण और खोज की इच्छा के रूप में देखा। हम्बोल्ट की विरासत आज भी वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को प्रेरित करती है। सेक्शन 6 Unveiling the Past Modern Archaeology
एंड द सर्च फॉर एल डोराडो। मॉडर्न आर्कियोलॉजी ने एल डोराडो के लेजेंड पर नई रोशनी डाली है। एडवांस टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके रिसर्चर्स मुइस्का लोगों के इतिहास और सोने से उनके संबंध को जोड़ रहे हैं। लेक ग्वाटाविटा एक फोकल पॉइंट बना हुआ है। अंडर वाटर आर्कियोलॉजी ने झील को दी जाने वाली ऑफरिंग्स का खुलासा किया है। ये आर्टिफैक्ट्स मुइस्का संस्कृति में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आर्कियोलॉजिस्ट्स लाइडार टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। लाइडार का मतलब है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये रिसर्चर्स को घने कैनोपी के नीचे के टेरेन को मैप करने की अनुमति देता है। इस तकनीक ने प्राचीन बस्तियों और जटिल समाजों के प्रमाणों का खुलासा किया है जो कभी अमेज़न में विकसित हुए थे। हालांकि ये निष्कर्ष लेजेंड के सोने का शहर नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये कम रिमार्केबल नहीं है। वे पिछली सिविलाइजेशंस की इंजेन्युइटी और एडेप्टेबिलिटी को प्रदर्शित करते हैं। सेक्शन 7 एल डोराडो इन लिटरेचर, इंस्पायरिंग एडवेंचर्स एंड इमेजिनेशंस। एल डोराडो की कहानी ने सदियों से लेखकों को मोहित किया है। इसने साहित्य के अनगिनत कार्यों को प्रेरित किया है। इन कहानियों में अक्सर निडर एक्सप्लोरर्स, खोए हुए शहर और खतरनाक जर्नीज शामिल हैं। शर्लॉक होम्स के निर्माता सर आर्थर कोनन डॉयल ने 1912 में द लॉस्ट वर्ल्ड लिखी थी। इस उपन्यास में अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक छिपा हुआ पठार है। यह डायनासोर और अन्य प्री हिस्टोरिक क्रीचर्स का घर है, जबकि स्पष्ट रूप से एल डोराडो के बारे में नहीं। द लॉस्ट वर्ल्ड एडवेंचर की भावना और अननोन के आकर्षण को पकड़ता है जो लेजेंड के केंद्र में है। एल डोराडो की खोज को अक्सर सपनों की खोज, ऑब्सेशन के खतरों और दृढ़ता के महत्व के रूपक के रूप में चित्रित किया जाता है। सेक्शन 8 द सिनेमैटिक सिटी ऑफ गोल्ड एल डोराडो ऑन द सिल्वर स्क्रीन। एल डोराडो ने सिल्वर स्क्रीन पर भी अपनी पहचान बनाई है। लेजेंड को कई फिल्मों में रूपांतरित किया गया है। ये फिल्में एक्शन एडवेंचर से लेकर एनिमेशन तक हैं। इनमें अक्सर आश्चर्यजनक दृश्य और एपिक स्टोरी लाइन्स होती है। एक उल्लेखनीय उदाहरण वर्ष 2000 की एनिमेटेड फिल्म द रोड टू एल डोराडो है। यह फिल्म 2 कॉन आर्टिस्ट का अनुसरण करती है जो लेजेंडरी शहर पर ठोकर खाते हैं। फिल्म लेजेंड पर एक लाइट हार्टेड टेक है। यह दोस्ती, लालच और अपने रास्ते पर चलने के महत्व के विषयों पर प्रकाश डालता है। सेक्शन 9 गोल्डन इंस्पिरेशंस एल डोराडोज इन्फ्लुएंस ऑन आर्ट एंड कल्चर। साहित्य और फिल्म से परे एल डोराडो का प्रभाव विभिन्न प्रकार की कला और संस्कृति में देखा जा सकता है। संगीतकारों ने लेजेंड से प्रेरणा ली है। उन्होंने सोने की खोज और अननोन के आकर्षण के बारे में गीत लिखे हैं। चित्रकारों और मूर्तिकारों ने एल डोराडो मिथ के दृश्यों को चित्रित किया है। उनके काम अक्सर साउथ अमेरिकन लैंडस्केप की सुंदरता और खतरे को दर्शाते हैं। एल डोराडो की कहानी आज भी लोगों को रेजोनेट करती है। यह हमारी सहज जिज्ञासा, एडवेंचर की हमारी इच्छा और खोई हुई सभ्यताओं के प्रति हमारे आकर्षण को दर्शाता है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे सदियों से बताया और दोहराया जाता रहा है। प्रत्येक पीढ़ी अपनी व्याख्या जोड़ती है। सेक्शन 10 द एंड्यूरिंग मिथ एल डोराडोज होल्ड ऑन द ह्यूमन साइकी। एल डोराडो का लेजेंड हमें क्यों फैसिनेट करता रहता है? शायद यह अननोन का आकर्षण है। हो सकता है कि यह अनकहे धन का वादा हो, या यह एडवेंचर की भावना हो सकती है जिसे लेजेंड एम्बॉडी करता है। कारण जो भी हो, एल डोराडो हमारी कलेक्टिव इमेजिनेशन पर एक शक्तिशाली नियंत्रण रखता है। एल डोराडो की खोज ह्यूमन कंडीशन के लिए एक मेटाफोर है। यह जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोजने की हमारी इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक्सप्लोर करने, डिस्कवर करने और झांत की सीमाओं से परे जाने की हमारी आवश्यकता को दर्शाता है। सेक्शन 11 बियॉन्ड द गोल्ड द ट्रू ट्रेजर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन। हालांकि सोने का शहर एक मिथ हो सकता है, एल डोराडो की खोज ने वास्तविक दुनिया के कई खजाने प्राप्त किए हैं। पौराणिक शहर को खोजने के लिए निकले एक्सप्लोरर्स ने नई भूमि का नक्शा बनाया, विभिन्न संस्कृतियों का सामना किया और प्राकृतिक दुनिया के बारे में हमारी समझ का विस्तार किया। एल डोराडो की असली विरासत सोने में नहीं, बल्कि एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी की भावना में है जिसे इसने प्रज्वलित किया। यह भावना आज भी हमें प्रेरित करती है। यह हमें महासागरों की गहराई, अंतरिक्ष की विशालता और मानव मन की जटिलताओं का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। ज्ञान और समझ की खोज सबसे फायदेमंद यात्रा है। सेक्शन 12 कंक्लूजन द अनएंडिंग क्वेस्ट फॉर नॉलेज एंड वंडर। एल डोराडो का लेजेंड मानव कल्पना की शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह हमें प्रेरित और इंट्रिग करता रहता है। जबकि सोने का शहर मायावी बना रह सकता है,
एल्डोराडो की खोज ने हमें बहुमूल्य सबक सिखाया है। इसने मानव आत्मा के लचीलेपन का खुलासा किया है। इसने जिज्ञासा और ज्ञान की खोज के महत्व पर प्रकाश डाला है। जैसे जैसे हम अपनी दुनिया और उससे आगे का पता लगाना जारी रखते हैं, एल्डोराडो का लेजेंड हमें याद दिलाता रहे कि सबसे बड़ा खजाना भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि खोज के अजूबे और समझ की खोज है।